Srimati Panna Devi was born to Sri Jaganmalsa Bed and Srimati Bhaktu Devi Bed. She lived her early life in Bhinasar, Bikaner, and later the Bed family moved on to live in Kolkata. Om Namo Yantanam, Namo Siddhanam, Namo Aryanam, Namo Vajjanam, Namo Sarvasaunam, Eso Pancha Namokaro, Sarvabhava Panasuno, Mangla Inche Savisi, Padava Havai Mangalam. मैं बहुत दुखी हूँ कि बड़ा रानी हमारे साथ नहीं है। मैं उनके साथ बहुत समय बिताता था। वो मेरे साथ खेला करते थे और काफी बातचीत करते थे। मैं उन्हें बहुत मिस करूँगा। Anna Ma, she's mostly called by this by most of the people. That itself is her description. She was like a mother to all of us. We are always going to miss her, and we are so shocked that all of a sudden she's gone. She's one of, how would I describe her? Probably one of the most diplomatic ladies in the Chotia family by far. पिछले 3 सालों में मेरे तीनों भाभी जी मुझे अकेली को छोड़कर चले गए। आपने पूरे चौरड़िया परिवार को एकजुट में बांध रखा था, जो तारीफ के काबिल है। मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करूंगी, पर उन जैसा तो नहीं कर सकती। उनको पूछे बिना कोई भी परिवार का सदस्य कुछ भी नहीं करता था। जो उन्होंने कह दिया कर लिया, फिर कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने पूरे परिवार को अपने बच्चों की तरह पाला पोसा। मुझे तो कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरे सासू जी नहीं रहे। बड़ी बहन होने के नाते हर दम सही व सटीक राय ही दी। जाने वाले कभी लौट के नहीं आते, उनकी याद सदा रहती है। फूलों की खुशबू की तरह आप सदा हमारे दिल में जिंदा रहेंगे। आपकी आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर हो, यही कामना करती हूँ। आपकी छोटी बहन सबर। पन्नाबाई के आकस्मिक स्वर्गवास से पूरा परिवार मर्माहत है। उसका चले जाना चौरड़िया व वैद परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। वह दोनों परिवारों की आधार स्तंभ थी। मेरे साथ उसे घनिष्ठ प्रेम था। दोनों परिवारों से उसे अगाध स्नेह था। सब उसका अति सम्मान करते थे। वो छोड़कर चली गई, परंतु उसकी स्मृति हमेशा हमारे मानस पटल पर जिंदा रहेगी। आना और जाना भले ही इस दुनिया का दस्तूर है, लेकिन कहते हुए अंतिम विदा आज दिल आपकी यादों से भरपूर है। किसी के जाने से वक्त कहाँ रुक पाता है, लेकिन कोई शख्स हमारे दिल में यूं उतर जाता है। उनके साथ बिताया हर पल, हर लम्हा हमारी यादों में बस जाता है। आज सेठ साहब पद्मश्री मोहन मलसा चौरड़िया चेन्नई की पुत्र वधू, मांगल्य मूर्ति, कर्तव्यों, पारिवारिक दायित्वों को बखूबी जानने वाली, निभाने वाली श्री सरदार मलसा चौरड़िया की अर्धांगिनी, उनकी देहरी का दीप, ममता से भरी वात्सल्यमयी बड़ी माँ, स्नेह से सजी वेद परिवार की लाडली बहन, सभी की चहेती, बराबर वालों के लिए एक मित्र समान, जैन समाज की धर्मनिष्ठ सुश्राविका श्रीमती पानाबाई दूर, बहुत दूर अगम के देश चली गई है। सत्य होते हुए भी मन मान नहीं रहा। वहाँ उनकी खूबसूरत ज्ञानमय आत्मा कर्म निर्जरा कर शाश्वत सुख को प्राप्त करे और सभी परिवारजन धैर्य धारण करें, यही प्रार्थना भावभीनी श्रद्धा सुमन। ओम आरहम। उनके साथ मेरे इतने सारे यादगार रूप समय है जो मैं वर्णन आप सबके सामने करना चाहती हूँ। पहला तो जब से मेरी शादी हुई, उन्होंने मुझे अपने छोटी बहन की तरह प्यार किया, सखी बनाया। और अभी 25 साल से तो हम लोग हर साल न्यू ईयर मनाते, और उस न्यू ईयर में वो इतना प्रोत्साहन देते, इतना सहयोग देते और कहते कि जितना अच्छा हो सके अपने को न्यू ईयर मनाना है। और हम लोग इस तरह मनाते भी थे। कई बार काफ़ी सालों तक तो
जगह जगह हिल स्टेशनों में मनाए। बाद में हम लोग कुचेरा जाने लग गए और कुचेरा में भी हर साल न्यू ईयर मनाते और 15-20 दिन रहते और एंजॉय करते। कहाँ कहाँ हमको नहीं लेके गए। ईसीआर में भी वो कितनी बार हमको लेके जाते और कहते कि अपन अपने दोनों मन की बातें करें, अपन दोनों बहनें अच्छी तरह बहुत ऐसे लगता है कि अपन बहुत दिनों से मिल रहे हैं। तो सदाम से हंसते कि तुम लोग सोते नहीं हो, बातें ही करती जाती है। तो हम लोग बोलते हम बहुत दिनों से मिले हैं, तो हम लोगों के अपने अपने मन की बातें करने का समय अभी ही मिला है। पाना बागीसा बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। वह जीव दया, मानव सेवा, समाज सेवा, खासकर स्वधर्मी सेवा में सदैव अग्रणी रहती थी। करीब 30-32 साल पहले प्रयास क्लब के माध्यम से हम सब साथ मिलकर कार्य करते थे। चंदनवाला स्वधर्मी सहायता समिति की आप फाउंडर मेंबर थी। ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा का गठन, प्रांतीय महिला शाखा का गठन भी आप ही के प्रयत्नों से हुआ था। आप जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा की 2 साल तक सक्रिय अध्यक्ष रहीं। आपकी कार्य कुशलता, व्यवहार कुशलता सदैव स्मृति में रहेंगी। सुमति बाईसा, सुनीता बाईसा, उदन बाबूसा व बहुरानी सुमिता, आप सभी मम्मी के गुणों को अपनाकर उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो यही इस दिवंगत आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रिय पाना दादी हमारे सबको प्रेरणा देने वाले, चौरडिया परिवार की नींव को संभाले, परिवर्तन और नई सोच को अपनाने वाले, एक ऐसा मजबूत धागा एकता से पूरे परिवार को उसमें पिरोने वाले, आप सबको एक समान प्यार करते रहे और उसी तरह सबका ख्याल रखते रहे, सही गलत को कोमलता से समझाते आए। मन माने नहीं कि आप अब हमारे बीच नहीं, लेकिन आपका आशीर्वाद इस परिवार पर हमेशा आए। आप हमेशा हमारे दिल में समाये। प्रिय पाना दादी हमारे। Panna Devi ji was a lady full of life, filled with love and affection. I had the privilege to go along with her in many outings too. Therefore, I could know her very closely. Her hospitality was par excellence. She'll always be smiling. She was caring and helpful. I remember when I mooted the idea of Prayas, a ladies' association, to work and support only for existing institutions of our community. She welcomed it and took it very seriously. She excelled in keeping relationship. She was very accommodative. She carried on the legacy, the great legacy of Agachan Manman family with grace and poise. हम लोग साथ में घूमने भी गए, साथ में पिकनिक घूमते थे, सब जाते थे और वो उनका बहुत हेल्पिंग नेचर था, अच्छी सलाह देते थे। उनके अचानक चले जाने से हम लोगों को बहुत भारी धक्का लगा है। कहने को वो मेरे लिए पाना काकी सब थी, लेकिन वह मेरी सबसे पुरानी सहेली थी। जब से शादी करके अगरचंद मानमत आई, तब से उनकी अंतरंग सहेली बनी, जो कि 63 साल के लंबे अंतराल तक रही। उनको मैंने अनेकों रूप देखे। वह एक सच्ची सहेली थी, एक सहयोगी थी, एक सलाहकार थी, धार्मिक थी। उनका एक रूप यह भी था कि सबको साथ में लेकर चलने का, सबका ख्याल रखने का, पूरे परिवार को नहीं वरना अन्य सबों को साथ में लेकर चलने की उनकी क्षमता अद्भुत थी। मैंने उन्हें माँ के रूप में भी पाया। उन्होंने माँ की कभी भी कमी महसूस नहीं होने दी। एक ही वाक्य में कहूँगी, वह लक्ष्मी थी। उन सबको एक ही डोर में बांध कर रखना चाहते थे। मेरी जिंदगी का राजदार थे। बैसा के जाने के बाद हमेशा प्राय हर सैटरडे संडे उनका फोन आता था, लाला जल्दी आ जाना, ताश खेलना है। अब कौन बुलाएगा, कहाँ जाएंगे।
मुझे लगता है काकी साहब मुझे विशेष प्यार करते थे, शायद ऐसा ही सबको ऐसा ही लगता हो। काकी साहब की कमी बहुत खिलती है। जाने वाले चले गए, अपनी सुनहरी यादें हमारे पास छोड़ गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उच्च गति प्रदान करे। She was the center, third Bahu of our family, and in the true manner, birth of the phrase center of attraction. The center of our body is the lifeline of an unborn child, and today that child, that is we, have lost the lifeline. And in fact, I would love to fight with her and blame her harshly that she has not passed away, but she has pulled off our lifelines. And we are actually the ones who need the life support for now onwards. The way she used to appreciate her grandchild, तू तो हीरोइन बन के आई है आज. She always appreciated everyone to be well dressed and well presentable. आंटी, आपके साथ बचपन की यादें मैं जीवन भर भुला ना पाऊंगा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप जहाँ कहीं भी हो, सुख और शांति में जीवन हो। काकी साहब, आपके साथ मेरी बहुत सारी सुनहरी यादें जुड़ी हुई। मैं आपको जिंदगी में कभी भूल नहीं सकती। मेरी जिंदगी में आप बहार बन के आई थी। चौरडिया परिवार ने मेरा हाथ थाम कर मुझे आप ही ने चलना सिखाया। पानमा बोलती ही वो मीठी बोली, अपनापन और प्यार याद आता है। आप सबको हमेशा खास फील करवाते थे। हम सबके दिलों में आपके लिए एक बहुत बड़ी जगह है। पानमा आप फिर जितो हिम्मत देवन वालों, हमेशा हर कोई वास्ते सोचन वालों, सब वास्ते करन वालों, चाहे वह बच्चा हो या बड़ा। आप हर बात मिलकर वास्ते एक सीख है। Harrington and Kuchera shall never be the same. Your true blue fans are Supama of the Chordia family. We shall miss you. मेरी शादी समय से ही आपका साथ शुरू हुआ। हर परिस्थिति में आपका साथ रहा। आपका भूलना अस्मरणीय है। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। आपकी आत्मा मोक्ष कमी बने। वो मेरी सगी जी जरूर थी, पर अपनों से भी ज़्यादा सहयोग देती थी, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। सिर्फ मेरा ही नहीं, हर एक के लिए, अपने परिवार के लिए समय देना, सेवा भाव रखना, प्रेम भाव रखना, छोटे बड़े व बुजुर्गों का ख्याल रखना उनके जीवन का उद्देश्य था। ये सारे गुण उनके सराहनीय हैं। ये उनकी महानता है। आद्य देह के चरणों में वंदन। आज मन बड़ा उदास में है। हमारे बयान साहब श्रीमती पाना देवी चौरडिया अरित शरण में जा चुके हैं। कहने में तो वो बयान सा थे, पर उनका ममत्व भाव हमेशा हम पर सदा रहा। उन्होंने समाज के उत्थान वाले कई कार्य किए हैं, परंतु परिवार को भी एक सूत्र में पिरो कर रखा। आदरणीय पान कंवर भाभी जी के आकस्मिक निधन से पूरे चरी और चौरडिया परिवार में शोक के घने बादल से छा गए। भाभी जी पान कंवर जी की आत्मीयता, सद्भावना और वात्सल्य हमें हमेशा याद रहेगा। एक लीडर बनना संभव है। कई परिजनों को सही राह दिखाना, उनको साथ लेकर चलना एक माँ जैसी लीडर की पहचान। मेरी माँ ऐसी ही विशेष खूबियों वाली थी। हर कदम सबका भला ही चाहती थी, दूसरों की सहायक और सुलझे विचारों वाली थी। यही कारण है कि हम माँ को दिल से बहुत चाहते थे। उनके चले जाने से हम अपने आप को खाली सा महसूस करते हैं। हम भी वही राह पर चलने की कोशिश करेंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। The picture that we carry of you is your tenderness, loving and caring ways. You are the epitome of strength, selflessness and kindness. You have always helped Panu and me to find our walking shoes. We cannot imagine our family without you, Dadi. Arlington will never be the same without you, Dadi. Thank you is a very small word for the love and support you have given us. Ma was an epitome of love and grace. She was deeply affectionate to all. In every family activity, she was wonderfully indulgent. On our smallest achievements, she was wholly delightful, always fanatically energetic, with an admirable polish and gifted virtues. To us, she was most venerable.
Her thoughts were immaculate. To sum up, she was dearly beloved. Our Ma was honorable, loving lady. She always used to encourage and motivate us. She was a morale booster. She was supportive to me in everything. She was the most positive and optimistic person I knew. She was the backbone of our Choradia family. We'll always miss you, Ma. You will be in our hearts forever. She was forever warm-hearted and generous. She was always very welcoming and caring. She was very compassionate towards everyone. She had always shown affection in her actions, and she was very always forgiving. We will miss you, Ma. मामिसा में वो गुण था कि वो हर किसी को स्नेह से बांध लेती थी। अपना परिवार हो या उनके पियर पक्ष के हर व्यक्ति को स्नेह से बांध कर रखा और हर कोई के लिए वो प्रेरणा थी। अगर जय जिनेंद्र मेरी प्यारी बहन पन्ना हम सबको छोड़कर चली गई। दोनों बहन एवं सोरडिया परिवार पर बहुत बड़ा आघात हुआ। भगवान उसकी आत्मा को सुख शांति प्रदान करे। जय जिनेंद्र। मृदुभाषी और हंसमुख महिला थी। वो हमारे साथ उनका मित्रवत व्यवहार था। वो हमारे प्रयास क्लब की सीनियर मेंबर थी। Srimati Panna Devi was married to Sri Sardar Malsa Choradia from Chennai and has 2 daughters and a son. She lived a life based on self-made principles to serve her family and society. Our mother has taught us everything in life as to who we are, except to live without her. Mother can become anything. She can become your friend, your guide, your brother, your sister, your father, but no one can become a mother. And that is the void we are feeling today. The whole house is plenty, but it's empty. Mother is not only a mother to us, but mother to many. She is called Ma in our family. For us, she is an umbrella which is not there, but for many, she is their guiding light. It is her blessings that have seen many through, and they will also equally miss her terribly. Really, there is no words to express more other than saying, Ma, tujhe salam. We love you, Mom. Nani, your life was full of needs. You were forever thoughtful of all our needs. You gave me the strength to fight my odds in life and conquer my fears. You gave me the strength to stand back when I was low. You showed me the light in my darkness. You taught me humbleness. I'm going to miss you for every moment in my life. You may have left us, but your memories would always live within us. Every night, I want to graze the sky, wanting to see your image in a star, hoping that even from far away, you're watching me, showering me with your love and blessings. I feel so fortunate to be a part of your legacy. Wherever you are, I know you are in a better place. Love you always, Nani. Nani, you have a big impact on my life. I always try to walk on your footsteps. You make us feel so special and remember our little of things. You taught us the values of life. I hope and pray I can be like you and make you proud one day. My shining light and guardian Nani, you have a big role in my life. You've loved me, groomed me and pampered me, and I hope I'm able to make you proud one day. A part of you lives on in me, and I'm sure I'll make you proud. Words cannot equate to what you have meant for me, the way you've inspired and influenced me. I am what I am partly because of you. You're the strongest yet the kindest person I ever knew, and I'm so proud to be a tiny part of your legacy. Miss you more than you know. Our parents give us life. Our grandparents give us a sense of who we are and where we have come from. It is rare for a grandparent-grandchild relationship to be so essential and so long-lasting. But then Dadi was that exceptional kind of person every single day of her life.
She was generous, kind, and moreover caring about everyone, whether the person was part of the family or even not. In some cases, the entire community as well. I remember when we used to go to Kuchera and the entire village used to wait for her hospitality in December. Dadi was again full of life. She was the support system for Dada. She was the support system for mom and dad, and she was a support system for us as well. I know she loved us with all her heart. So she also taught me that life is more than us, and she strongly believed in the sense of giving back to the community, giving back to the society, and that is something that I want to learn from her, that I hope I can live up to that expectation that she's created as well. So thank you Dadi, love you with all my heart. नानी, आपके साथ अचार बनाने में बहुत मज़ा आता था, और जब हम कैरी तोड़ते थे आप उसका फ्रेशली अचार बना के बेचते थे, साथ में कैरी भी बेचते थे. लव यू नानी. She was a part of many organizations which empowered the well-being of women. For her, family was her strength, and she firmly believed to bind them. She was filled with love and warmth, which could be felt by all. She was full of life, which could be seen in her zest for colors and celebrations. Her selflessness attitude always shined on her. She was a pillar of strength to all known to her. I miss you, Nani. I still can't believe you're not around with us. Just feels like a bad dream. And please wake me up and tell नहा के वापस सो जाओ, बाथरूम साफ करना है. Every vacation has been treat to us to Chennai. I'm going to miss you a lot. क्या कहूँ, उनके बारे में बोलना यानी सूरज को दीप दिखाने समान है. वो अनेक गुणों के खान थे. नानी से का हर एक काम डिसिप्लिन में रहता था. उनको मिलना एक उत्साह रहता था. ऊपर से नीचे तक मैचिंग सजना और उनके चेहरे पे जो खुशी देखना, वो मैं अब मिस करूँगी. नानी साहब परिवार के ऐसे वरगुत वृक्ष थे जिसकी ठंडी ठंडी छाव परिवार को एक समृद्ध, सुख और प्यार से संजाए रखते थे. Hello, Bada Dadi. I really miss you. Why did you leave us? And I wish you could stay with us whole life. And I really miss you. Please, can you come back in another life? I pray to God that God will take care of you and you stay in peace and take care. And Jai Jinendra. मेरी काकी साहब मेरे लिए मेरी माँ समान थी. 3 महीने के छोटे समय में 2 माँ का साया मेरे ऊपर से हट गया है. बाई जी हमेशा बेंगलोर में रहती थी, परंतु माँ सा और काकी सा ने मुझे कभी उसकी कमी महसूस ही नहीं होने दिया. उन्होंने बहुत प्यार दुलार से मुझे बड़ा किया. आज भी मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे संस्कार, मेरी शिक्षा और जो कुछ भी मैं आज हूँ, उनके मेरी काकी सा बहुत बड़ा योगदान है. काकी सा जैसा व्यक्तित्व विरले ही होते हैं. उन्होंने बस दिया ही दिया है हम सबको ढेर सारा प्यार. उनकी कमी जीवन के अंत तक महसूस होगी, पर कहते हैं ना, उन्हीं यादों को सहजिए जो आपके आंखों में चमक पैदा करे, उन्हें नहीं जो चेहरे में शिकंज पैदा करे. बहुत याद आएगी मेरी काकी सा. I always told my mummy that your Bhinasar wale Bujaisa is like your Baiji, that is my Nanisa. Both had a persona, grace, dignity and affinity. Both were selfless, had empathy, compassion and kindness. Self-respect, confidence, and both were charming. Above all, they had the acceptance of the family and society as elder. Always had positive attitude, were go-getters and fear tacklers. The cherry on the cake, their abundant love for. जिसे कोई उपमा न दी जा सके, उनका नाम है माँ. जिनके प्रेम की सीमा नहीं, उनका नाम है माँ. बेटी जैसा प्यार दिया,
ऐसा नहीं मानूंगी, क्योंकि बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया, ऐसा मैं कहूँगी। आपके प्यार में मुझे संस्कार देना मुझे याद है, और गलती होने पर फिर माफ़ कर देना भी याद है। भले ही हर बात भूल जाऊंगी, माँ आपको न भूल पाऊंगी। खूब लाड प्यार किया आपने, हमारी मेरी हर जिद पूरी की। पहले आंसू आते थे और माँ आप याद आते थे। आज आप याद आते हैं और आंसू खुद ब खुद आ जाते हैं। सबको साथ लेके चले और सबको अच्छी शिक्षा दिए कि सब साथ निभा के चलने की आदत दी हम सबको। और भले वो घर के काम हो या स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सब में इतना ध्यान रखते थे कि कभी किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। Anytime I would go there and say, कुछ नहीं चाहिए माँ, आप बैठो. She would surely bring टुकड़ा केरी का अचार and भुजिया and say me, वो तो तू मना ही नहीं कर सके, मैंने मालूम है तेने बहुत भाव है, खा ले. And she knew to make everybody special. That special relation with Ma is always going to be in our heart. She's going to live in our heart with that special memories. के लिए मैं क्या बोलूं और क्या लिखूं, जिस माँ ने हमें लिखना और बोलना सिखाया। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। We'll always miss you, Ma. Ma was the most energetic person in our family. She used to take care of everything and everyone around her, big or small, everything mattered to her. She was a perfectionist, be it rituals, organizing parties, theme parties, playing cards. Ma would never miss anyone. Even in large surroundings, she would keep a record of everybody who had attended and especially who were late. I used to be one of them. She always used to say, आएगी तो आखिर अच्छो करी आएगी. Trying to explain the blessings of Ma showered on all of us. तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, नजर आऊं या ना आऊं तेरे पास होंगी मैं भी, तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया। जिन्हें मम्मी और पापा दोनों माँ जैसे मानते थे वो अब नहीं रहे, जिन्हें दादा बहुत बहुत मानते थे वो अब नहीं रहे। बहुत याद आएगी हमें उनकी वो हंसी जो पूरे रूम को खिला सकती थी, जो हमारे साथ घुल मिल सकती थी, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, सबके साथ घुल मिल सकती थी। हमें वो बहुत याद आएगी उनके बारे में। प्यार आपसे मिला मुझे दादी का और नानी का भी। हैरिंगटन में हमेशा एक खालीपन रहेगा आपके बिना। आपकी हंसी, आपकी मुस्कुराहट, आपका प्यार, आपका दुलार हमेशा याद आएगा मुझे दादी ना। My name is Anvi. Bada Nani was very sweet and kind. I will always miss her. लायक है। बाईसा के लिए जितना भी कहें कम है। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यह है कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें और उनके आदर्शों पर चलें। उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनकी याद उम्र पर्यंत आती रहेगी। प्रभु से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे। प्यार का दूसरा नाम बहन होता है। याद आता है अक्सर वो गुजरा वक्त जो आपकी आवाज़ में मुझे राजा कहकर बुलाना था। पाना भाई मेरे दुख सुख बांटने के लिए हमेशा मेरे समय साथ खड़ी रहती थी।
कैसे भुला पाऊंगा वो निस्वार्थ प्यार कि खुद अस्पताल में बीमार होते हुए भी वो हमारी चिंता किया करती थी और रोज़ फ़ोन करती थी। मैंने माँ के रूप में बहन को खोया है। जीवन की इस तीखी धूप में हमेशा उनकी आशीषों का साया बना रहे। भगवान से यही प्रार्थना करते हुए कि इस दिवंगत आत्मा को शांति व मोक्ष प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति। आप तो हर शख्स की ममतामयी माँ थी, सबकी प्यारी, सबसे निराली थी, सबकी सहायक, सबको हौसला देने वाली थी। वैद और चोरडिया परिवार की आन बान शान थी। आप में तो जीवन था, गति थी, जीने की उमंग थी। फिर जिंदगी से हार मानने का आपका यह कैसा फैसला था। प्यारे भुआसा, आप प्रतिपल हमें याद आते रहेंगे। आशीर्वाद आपका हम सब सदा पाते रहेंगे। मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर है, यह जानते हुए भी अपनों के जाने का दुख होता है। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो भुआसा की दिवंगत आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करे। When I fell sick, कैंसर के साथ, तो आंटी जब देखने आए थे तो उस टाइम पे भी आंटी ने मेरे को एक ही बात बोला, घर की घी थी, घर का खाना था, तेरे को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। I mean, she was so a person who was giving comfort all the time. But back there, I knew that she was concerned because मेरा जब ये ख़त्म हुआ तो आंटी ने मेरे को बोला आप लोग राजस्थान आना है, कुचेरा जाना है। तो मैंने बोला क्यों? तो बोले नहीं, ओशा जी से मन्नत मांगे, आपको उधर जाना है मेरे साथ। She took me to the temple and we prayed, of course, and that was when I knew that while she was having fun in front of me to give me the courage, but back of her mind she was a little bit tensed about my health. Because after that she would always ask me, how is your health, how is your health? It was just like a mother caring for a son. हमारे प्यारे भुआसा हमारे लिए हमेशा इंस्पायरिंग रहेंगे। हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते, लेकिन उनके विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। Visiting Chennai will never be again same without you, भुआसा। हमारी भुआसा पारिवारिक वातावरण को शुभ संस्कारों से अनुकूल बनाने की विद्या में पारंगत थी। हमारे परिवार के सदस्यों की प्रेरणा स्रोत थी। मेरा भुआसा के साथ रहने का बहुत काम पड़ा। भुआसा ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया। भुआसा कभी खुद के लिए नहीं जी, उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित किया। आपका हृदय करुणामय और विशाल था। तन मन धन से सबके लिए निस्वार्थ सेवा भावना और सबके लिए प्यार बांटते रहने का आपका संकल्प था। संसार में लोग आते हैं और चले जाते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी एक अमिट छाप छोड़ के जाते हैं। ऐसी ही थी मेरी भुआसा। विल ऑलवेज मिस हर लव एंड अफेक्शन। आपकी बहुत याद आएगी भुआसा। ओम आरम। मासी सा, आप एकदम मेरी माँ सी थी। आप हमेशा हमारे साथ हमारे दिल में रहोगी। भुआसा दोनों घर की शान, भाइयों का मान और भतीजे भतीजियों का अभिमान थी। राखी, माला और हर त्योहार में उनके आते ही रौनक और खुशियाँ छा जाती थी। उनका इंतजार पूरा परिवार बड़े उत्साह उल्लास से करता था। वो गुणों और ज्ञान की भंडार थी। उन्होंने अपने आत्मबल, उदार भाव से सहर्ष दोनों परिवारों का कर्तव्य और दायित्वों का अग्रसर होकर बखूबी निभाया। उनके विचार और गुण सदा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, मगर हंसकर किया हुआ कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। मिस यू भुआसा। मासी तो मासी ही होती है, प्यार और स्नेह से भरी कलसी सी होती है। सास न देखी मैंने, बस मासी सास ही देखी। रूप, भव व कथन दोनों से बिल्कुल मम्मी जैसी। सब कहते थे ना हो एक सास तो 100 सासें बन जाती हैं। वह कहती थी सास भी तो माँ है जो बेटी समान बहू घर लाती है। उनके सत्तू और मिश्री रोटी का था ही नहीं कोई कंपैरिजन। विदाउट फेल आता था पार्सल एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। मासी सा की शॉपिंग का तो कोई एंड ही ना था। उनकी मैनेजमेंट एंड बीइंग देयर नो वन कैन एवर ट्रांसेंड।
संदीप से पूछूं तो मासी बस मासी ही होती है, ना कोई भाई, ना कोई कजिन। क्वींस पार्क में मैं, मम्मी, मासी और ताश चाहिए बस हाथ में। नहीं भूल सकती वो मुस्कुराहट, वो कॉन्टिन्यूस पापा एंड मासी सा की छेड़छाड़। एवरी फोन बिगैन विद, भूरा जी थे आओ खुद ही, या मैं भेजू टिकट आपरे पास। कहाँ से लाए ऐसा पिलर जो जोड़े खड़ा था पूरे परिवार को। बैद, भूरा, चौरड़िया सभी की था ढाल वो। उनकी याद हर मन को आज कोमल सा कर जाती है। जी हाँ, मासी तो माँ सी है जो जीवन में प्यार और स्नेह लाती है। आप से मैंने बहुत प्रेरणा ली। आपका प्रेम, आपका प्यार और आपका हंसमुख चेहरा हमेशा हमेशा याद रहेगा। अम्मी जान, आपकी खातिरदारी हम कैसे भूल सकते हैं। अम्मी जान, आप एक महान 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 थी। आपने गरीबों के लिए, सबके लिए उदारता से काम किया। और तो और आपके आखिर में आपने कोरोना के लिए जैन कॉलेज में आपने अपनी ही प्रेरणा से कोविड सेंटर बना के सैकड़ों आदमियों को जीवन दान दिया। Buasa was a pillar of strength to whole Baid family, and I was fortunate कि मैं उनके साथ इतना टाइम गुजारी और वो मेरे लाइफ के हर इम्पॉर्टेंट ओकेजन पे थे। with her all careful gestures, with her love and affection, blessings always there for us, और हर खुशी में इतना खुश होते थे। रोजेट इनॉग्रेशन पे रोजेट की सेल्स पूछते थे और बहुत खुश होते थे कि सब लोग बहुत प्रोग्रेस करें, हर एक को आशीर्वाद देते थे। और उनमें एक बात थी कि वो हर एक को अपने लाइफ के इंसिडेंट से बहुत कुछ सिखा जाते थे। और मैंने उनके जितना ग्रेटफुल जो अपने पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉज के लिए कभी नहीं देखा है कोई। आई थिंक मैंने उन जैसी लेडी ही नहीं देखी है who was so affectionate। पाना भुआसा और माँ यानी उनकी कुसुम भाभी सा दोनों ननन भाभी की अटूट जोड़ी थी। वो दोनों एक दूसरे से मिले बिना 2 दिन भी नहीं रहती थी। इस दुनिया में भी ननन भाभी ने साथ निभाया और पर भव का साथ भी नहीं छोड़ा। 24 घंटे के अंदर अंदर दोनों की अंतिम यात्रा भी साथ साथ रही। ममता की मूरत और धर्मनिष्ठ श्राविका पाना भुआसा को वैद परिवार अंतर्भाव से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। They say God couldn't be everywhere, so He made mothers. For all of us, you were that godmother, Buasa. इंसानों की भीड़ में अगर फरिश्ता था कोई, हमारे लिए बुआसा थे मसीहा वही। सदा दोनों हाथों से दिल खोल कर दिया, छोटे बड़े सभी को अपने करुणा से सराबूर किया। अब शब्द किसी को ना बोले, ना कभी निंदा किया, हमेशा अच्छी सीखती, संस्कारों का शिक्षा दिया। सबके दुख सुख में सदैव आगे रहती थी, दिन रात सबको हिम्मत और हौसला देती थी। पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधे रखती थी। हर शादी त्योहार को अपने हर्ष और उल्लास से भर देती थी। सुंदर चीज़ों को परखना उच्च कोटि का पसंद रखती थी। हमेशा नया सोच रखा, वक्त के साथ चलती थी। जिसके भी जीवन को छुआ आपने, उसके जीवन को आबाद किया। सबकी आँखों का तारा थे आप, ईश्वर ने हमसे आपको क्यों दूर किया। हमने अवश्य ही कोई पुण्य कर्म थे किए कि आपके ममता भरे सानिध्य का सौभाग्य मिला हमें। स्वर्ग को भी आपने अपना बना लिया, धरती भी रो पड़ी आपने हमसे जब विदा लिया। वी विल मिस यू डीपली बुआसा। आंटी हमारे लिए माँ के समान थे। उन्होंने हमें अपनों जैसा प्यार दिया। हमने उनके साथ एक परिवार जैसा समय बिताया और जीवन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। उनके समर्पण की भावना को आगे लेकर चले, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रीमती पाना आंटी का जीवन एक प्रेरणादायक था। हैरिंगटन का एक जलता हुआ दिया अचानक बुझ गया, जो हमने सोचा भी नहीं था। पाना आंटी की सूझबूझ, संस्कार, धार्मिकता की भावना वो हम कभी नहीं भूलेंगे।
I've known her the last 18 years. Since then, I've been meeting her literally on a daily basis and greeting her. I've had the privilege, and I would say I've been very fortunate, of having spent quality time last month with her. पूज्य भुआसा के ऐसे अचानक चले जाने से हम सब बहुत दुखी हैं। आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वे सचमुच चले गए। उनका लाड प्यार हमेशा याद आएगा। उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहे। इसी भावना के साथ ओम अरहम। कैसे भुलाएं हम भुआसा के ममत्व को। भुआसा आपकी याद में आंखें भर आती है। हमारे पाना भुआसा हम सबको बहुत प्यार करते थे। उनका इस तरह अचानक चले जाना हम सभी के लिए बहुत ही दुखदायी है। उनका नेचर लविंग, केयरिंग एंड डेयरिंग था। उदारता की जीती जागती मिसाल थी वे। मुझ पर तो उनका विशेष स्नेह था। उनका लाड प्यार हमेशा याद आएगा। ओम अरहम। दिव्या सुनील। देवगिरि जी के ज्ञात चदारी मंगलं अरियंता मंगलं सिद्धा मंगलं शाहू मंगलं केवड़ी पणंतो दबो मंगलं चदारी लोकतमा अरियंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा शाहू लोकतमा केवड़ी पणंतो दमो लोकतमा चदारी सन्नो पवजामी अरियंता सन्नो पवजामी सिद्धा सन्नो पवजामी शाहू सन्नो पवजामी केवड़ी पणंतो दमो सन्नो पवजामी अरियंता के सन्ना सिद्धा के सन्ना साधवा सन्ना केवड़ी पुर धर्म का सन्ना चार सन्ना दुखन्ना ओरन सन्ना कोई जय भवि प्राणी आदित अक्षय अमर पद।